इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक अहम जानकारी जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर। कल होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक। वैक्सीन टीकाकरण पर हो सकती है चर्चा। अहम जानकारी जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। बजट सत्र पर भी हो सकती है मंथन। बड़ी खबर जिसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल से जुड़ी है ये बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विकास शर्मा। विकास, क्या कुछ खास होने वाला है कल की मीटिंग में? कल देखिए एक मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो कॉल की गई है और इस मंत्रिमंडल की बैठक अहम जो है वो कई मायनों में इसे कहा जा रहा है। अहम इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से प्रदेश भर में अब वैक्सीनेशन को लेकर जो है ड्राइव चल रही थी, हमने देखा कि 3 चरणों में जो है ड्राई रन किया गया। ड्राई रन में क्या कमियां रह गई, किस तरह से उसको पूरा किया जाना है या फिर तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, तमाम ये चीजें हैं और इसको लेकर कोविड-19 को लेकर एक प्रेजेंटेशन जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखी गई है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर यही बताया जाएगा कि तैयारियां जो है वो किस तरह से चल रही हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमने डॉक्टर निपुण जिंदल जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो मिशन डायरेक्टर हैं उनसे हमने बात की थी। उनका भी यही कहना था कि अब पूरी तरह से तैयारियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग की कर ली गई हैं, अमली जामा जो है पहना दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले अब सिर्फ इंतजार है तो जो कोविड वैक्सीन है उसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। आज शाम तक उम्मीद यही है कि हिमाचल प्रदेश में ये वैक्सीन जो है वो पहुंच जाएगी और इसी बीच अब स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां जिस तरह से पूरी कर ली गई हैं, वही स्वास्थ्य विभाग अब कल कैबिनेट की मीटिंग में भी इसको लेकर प्रेजेंटेशन जिस तरह से रखी जाएगी उसमें भी यही चीजें बताई जाएंगी कि कितना तैयार है हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग और किन किन जिलों में कहां-कहां किस तरह से वैक्सीन जो है वो मुहैया कराई जाएगी। और इसके अलावा देखना यह भी होगा कि मंत्रिमंडल की इस अहम बैठक के अंदर और क्या-क्या जो फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि बजट सत्र को लेकर जो है वो चर्चा इसमें जरूर होगी, क्योंकि बजट सत्र जिस तरह से पिछले बजट सत्र की हम बात करें तो वो भी अब आधे में ही छोड़ना पड़ गया था। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में अब कैसे जो है बैठकें पूरी की जा सकती हैं, किस तरह से बजट सत्र की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इसको लेकर जो विधायक प्राथमिकता की जो बैठकें होती हैं वो भी इस बार ऑनलाइन होंगी और यही कहा जा रहा है कि अब पहले चरण की जो बैठक है वो जल्द ही हो सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई तरह के फैसले लिए जा सकते हैं, कई तरह की नई नियुक्तियां जो है वो की जा सकती हैं। इनको लेकर कल तस्वीर साफ होगी और कल सुबह के समय, अभी तक हालांकि इसका समय जो है वो नहीं बताया गया है, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 11 बजे के आसपास ये बैठक जो है राज्य सचिवालय के अंदर होगी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकास, इसमें वैक्सीनेशन का कोई टारगेट भी सेट किया जा सकता है कल की बैठक को लेकर के? उसमें ये टारगेट भी सेट किया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कब तक सभी को वैक्सीनेशन पहुंचाई जा सकती है? क्या इस तरीके की बातें भी हो सकती है? देखिए, पहले चरण की जो वैक्सीन है, जो पहला चरण तय किया गया है उसमें करीब करीब ये कहा गया कि 93,000 डोजेज जो है वो दी गई हैं। हालांकि ये डोजेज जो है वो 2 भागों में होगी, क्योंकि पहली डोज जो है जब दी जाएगी उसके बाद अगली डोज जो है वो दी जाएगी और कर्मचारी जो हैं जिनको फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले ये वैक्सीन जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। अब हेल्थ वर्कर्स में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं या फिर आशा वर्कर्स हैं या फिर वो तमाम लोग जो सबसे पहले कोविड पेशेंट्स को डील करते हैं, इन लोगों को ये वैक्सीन सबसे पहले दी जानी है। हालांकि असमंजस की स्थिति यह भी है कि 93,000 डोजेज में अभी 2 डोजेज हैं और इसमें से 40,000 लोगों को ये डोज सबसे पहले चरण में दी जानी थी, लेकिन वैक्सीन जो है वो कम आई है और अभी कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई है वो हिमाचल प्रदेश में आज देर शाम को पहुंचेगी, लेकिन भारत बायोटेक की तरफ से जो दूसरी कोवैक्सीन है वो अभी आनी है। लेकिन यहां असमंजस एक और चीज को समझने की जरूरत जरूर है कि जो पहले जो डोज दी जाएगी, यानी कि अगर कोविशील्ड की अगर हम बात करें, जो पहले जो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा दी जा रही है, अगर पहली डोज उसकी दी जाएगी तो
दूसरी डोज भी उसी की दी जाएगी। तो इन तमाम चीजों को बैलेंस करने के लिए अब डोजेज जो है वो कम दी जाएंगी, कम लोगों को सबसे पहले दी जाएगी और उसके बाद अगले चरण में जो है बाकी लोगों को दी जाएगी। हालांकि ये देखना होगा कि अगले चरण में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा ही जो वैक्सीन जो आएगी वो ही दी जाती है या फिर जो भारत बायोटेक की तरफ से जो कोवैक्सीन है या वो दी जाएगी, क्योंकि एक वैक्सीन जो जिस व्यक्ति को दी जाएगी उसी की दूसरी डोज भी उसी की देनी होगी। हालांकि 42 दिन जो है वो उसको ऑब्जर्वेशन के लिए देखा जाएगा 42 दिन, लेकिन 28 दिन के भीतर जो है वो दूसरी डोज भी देना जरूरी है। तो इसलिए आधे घंटे के लिए वैक्सीन लगने के तुरंत बाद तमाम उन लोगों को जिनको वैक्सीन जो है वो लगनी है सबसे पहले उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आधे घंटे के अंदर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, बॉडी जो है रिएक्ट नहीं करती है, तभी उसको वहां से जाने दिया जाएगा, नहीं तो उसको ऑब्जर्वेशन पे जो है वो यहां रखा जाएगा। कुल मिलाकर कैबिनेट की बैठक में ये तमाम जो इश्यूज हैं ये डिस्कस होंगे और इसके अलावा भी कई अहम विभाग हैं, कई और विभाग भी हैं। जिस तरह से शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा विभाग है, अब स्कूलों को जल्द ही खोलना होगा। पढ़ाई जो है बच्चों की डिस्टर्ब हो रही है, काफी लंबे अरसे से स्कूल जो है वो बंद पड़े हैं, किस तरह से वापसी जो है वो की जा सकती है। खबरें ये भी आई कि अब मई के महीने में पूरी तरह से स्कूल जो है वो लग सकते हैं। हालांकि डेट शीट जो है कुछ एक कक्षाओं की जो है वो अब परीक्षाएं उनकी होनी है, किस तरह से स्कूल्स को वापस खोला जा सकता है, क्या नियम उनके लिए बनाए जा सकते हैं, किन शर्तों पे स्कूल जो है वो खोले जा सकते हैं, किन बच्चों को स्कूल में आना है, इन तमाम चीजों को लेकर अब कल कैबिनेट जो है वो फैसला इस पर सुना सकता है। कोई चर्चा जो है इस बाबत भी इस पर हो सकती है। वहीं बजट सत्र किस तरह से किया जाना है, बजट सत्र में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, किस तरह से पुरानी जो घोषणाएं हैं, पिछली जो घोषणाएं हैं उसको लेकर पहले ही पिछली कैबिनेट की बैठक में जो है वो चर्चा हो चुकी है। लेकिन देखना यही होगा कि कल जो आने वाले कल की अगर बात करें, कल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कई मायनों में अहम इसे माना जा रहा है और फैसले जो है कई अहम फैसले यहाँ पर इसको लेकर भी हो सकते हैं। शुक्रिया विकास, हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।